जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए क्राइटेरिया का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये सेट नंबर 7 है। 1 से लेकर 6 तक नहीं देखोगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि गोचर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर एक ना प्रश्न का सही आंसर क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि गोचर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। एक ना प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अगोचर, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न के उदय का विलोम शब्द बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उदय का विलोम हो जाएगा अस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तीन प्रश्न है कि मरकट का पर्यायवाची शब्द बताना है। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मरकट का पर्यायवाची शब्द बंदर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि माता पिता में कौन सा समास लगा हुआ है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो माता पिता को जब समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता, और जिस शब्द का समास विग्रह करने के बाद उसमें और लगा हो उसको द्वंद्व समास कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस प्रकार की काव्य है। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं महाकाव्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। 6 प्रश्न है संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सांस्कृतिक, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है कि गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है। विद्यापति, सुमित्रा नंदन पंत, सूरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गंगा स्तुति कविता के लेखक है विद्यापति, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो मेरे कमीज में 4 बटने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 प्रश्न है कि जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न की अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। अटका बनिया दे उधार का होगा बेचारगी में कष्ट सहना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है। यहाँ पर ऑब्लिगेटरी दिया गया, ऑब्लिगेटरी का यहाँ पर नियरेस्ट यानी साइनोनिम्स बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ऑब्लिगेटरी का अर्थ क्या होता है। ऑब्लिगेटरी मतलब होता है कि अनिवार्य, तो अनिवार्य इसका साइनोनिम्स क्या होगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं रिक्वायर्ड, बिल्कुल ही सही जवाब, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है आपके सामने कि चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड एकॉर्ड। एकॉर्ड का यहाँ पर अपोजिट मीनिंग बताना है। बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए एकॉर्ड मतलब होता है सहमति, तो इसका डिस्कॉर्ड हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 13 प्रश्न है आपके सामने कि फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स है। ही इज टू डैश टू बी डिसीव्ड। बताइए यहाँ पर 13 प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। बताइए 13 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 14 प्रश्न है कि चूज द अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट फॉर द बोल्ड फ्रेज। यहाँ पर जो फ्रेज दिया गया है वेयर सिटिंग के जगह पर क्या प्रयोग किया जाएगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 14 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वाज सिटिंग का प्रयोग होगा। नॉन ऑफ द गेस्ट वाज सिटिंग इन द सेरेमनी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15 प्रश्न है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन आर नॉट दीज स्लैम्स ए डिसग्रेस डैश द सिविस अथोराइज
अथॉरिटीज। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। डिसग्रेस के साथ यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, जल्दी से बताइए। 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी फॉर। डिसग्रेस का अर्थ क्या होता है, डिसग्रेस फॉर मतलब अपमान के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 16, 17, 18 तीन प्रश्न है जो कि पैसेज से है। पैसेज को आपको पढ़ना है और पढ़कर इस प्रश्न का आंसर कर देना है। तो आप इस पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा। इसको पीडीएफ के रूप में हम डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ से ज्वाइन करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इस डायरेक्ट हम इसका आंसर बताते हैं। 16 का आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, 17 का आंसर हो जाएगा 3, और ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न से देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। ही डिड नॉट क्वालिफाई डैश द जॉब। जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, फॉर बिल्कुल ही सही जवाब। 20वां प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन हु लव्स बुक। बताइए यहाँ पर वन वर्ड क्या प्रयोग होगा। तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है, लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही उसका प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो इसका लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 3 होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जितना परमाणु संख्या होता है लगभग उसके दुगुना होता है परमाणु द्रव्यमान, यानी प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। तो परमाणु संख्या ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 का दुगुना कितना जगह 16, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न कि कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, एंटोमोलॉजी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति और संचरण के अध्ययन को क्या कहते हैं। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, एकाउटिक्स, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन कौन सा रोग है जो कि मच्छरों के द्वारा फैलने वाला है। तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये तीनों है जो कि मच्छरों के द्वारा फैलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उससे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है। स्कर्वी, बेरी, रतौंधी और रिकेट्स। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी स्कर्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है। पोलियो, रेबीज, मलेरिया और क्षय रोग। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मलेरिया बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न कि वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कौवा को किस समूह में रखा गया है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और डी है द्वितीय उपभोक्ता। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अपघटक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 29वां प्रश्न कि सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग कौन कौन सा है। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए कौन कौन से पार्ट से श्वसन की क्रिया होती है सजीवों में। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी गलफरे से, त्वचा से और फेफड़े से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि वायुमंडल के ओजोन परत की क्षय होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी पिटवा लोहा, बिल्कुल ही सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न की डेसिबल इकाई है। डेसिबल किसका इकाई है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो ध्वनि का तीव्रता की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि सूरज की सतरंगी किरणों को एक कांच के प्रिज्म से गुजार कर अलग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो आइजैक न्यूटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि खाद्य परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाले अम्ल का नाम क्या है। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि साधारणतया खाने में प्रयुक्त होने वाला नमक सोडियम क्लोराइड होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो देखिए नींबू का जो रस होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का पीएच मान 7 से कम होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 44 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 38वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किसमें जल संरक्षण साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो में, लोथल में, कालीबंगा में, धौलावीरा में। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, धौलावीरा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न है कि लोक लेखा समिति का सदस्य निम्नलिखित होती है। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लोक लेखा का जो समिति होता है उसमें कितने सदस्य होते हैं, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो देखिए लोकसभा का 15 उसमें सदस्य होते हैं और राज्यसभा का 7, टोटल 22 सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मीर कासिम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 41वां प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ है, गया में, बिहार में, नेपाल में, उत्तर प्रदेश में। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, नेपाल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 42वां प्रश्न है महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और वो भी 1924 में बेलगांव अधिवेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 43वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे लोक का नायक कहा जाता है। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44वां प्रश्न है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था कौन थे। हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, औरंगजेब बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। प्रकृत, पाली, मगधी और संस्कृत। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो पाली थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 46वां प्रश्न है कि राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, थॉमस मुनरो, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है। बताइए ब्राज़ील, रूस, ब्रिटेन और चीन। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है, ब्रिटेन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए ब्रिक्स का इसके नाम से ही इसका फुल फॉर्म करिएगा तो आ जाएगा। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से रूस। इस प्रकार ब्रिटेन नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना, सोने का शेर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि निमारी एक नस्ल है, भेड़ की, बकरी की, गाय की, भैंस की। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है,
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गाय बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है राजस्थान, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है जो कि राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट 51वां प्रश्न की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वंदे मातरम गीत है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 52वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे। तो बेलगांव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे। बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बिंदुसार थे। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक का गुलाम कहा जाता है। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 54वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी इल्तुतमिश, बिल्कुल ही सही जवाब है। गुलामों का गुलाम इसलिए कहा जाता था क्योंकि मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश थे। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भू अवस्थित यूरोपीय देश नहीं है। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं लिथुआनिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। 56वां प्रश्न है तीरंदाजी निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय खेल का नाम है। बताइए यहाँ पर रूस, जापान, भूटान और मलेशिया। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं भूटान बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 57वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है। रबर, प्लास्टिक, पॉलीथीन और सभी। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रबर। 58वां प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण निम्न में से किस सूची का विषय है। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं समवर्ती सूची बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था है। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं जिला पंचायत, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 60वां प्रश्न है कि चचनामा मूल रूप से एक अरबी कृति है का फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 61वां प्रश्न है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था। बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बाजीराव प्रथम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। 62वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं श्रीमती जयंती पटनायक, बिल्कुल ही सही जवाब है। 63वां प्रश्न है आपके सामने कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। एक तरफ राज्य है, दूसरे तरफ उस राज्य में कितने लोकसभा का सीट है, इसका मिलान करना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। महाराष्ट्र में कितना है। तो महाराष्ट्र में लोकसभा का सीट 48 है। उड़ीसा में कितना है। उड़ीसा में 21 है। केरल में 20 है और गोवा में 2 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1999 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 65वां प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। मोरारजी देसाई ने, नीतीश कुमार ने, इंदिरा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने। बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है कि निम्न संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन जो 1920 में स्टार्ट हुआ था 1922 में स्थगित हुआ था के दौरान स्थगित की गई थी। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय। बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया। बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लॉर्ड लीटेन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। बालिकाओं की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर। बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए प्राथमिक शिक्षा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न है सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है। बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है कैलाश हिमानी, बिल्कुल ही सही जवाब, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न की मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, लंबी नदी है, गहरी नदी है, छोटी नदी है। बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो मिस्र की नील नदी का देन मिस्र को कहा जाता है, ये सबसे लंबी नदी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार सेशन हम यहीं पर समाप्त करें। सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।